जय हिंद बच्चों, कैसे हो। आज फिर एक नया वीडियो आपके सामने आ रहा है और इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, टेंस सीरीज का ये हमारा आखिरी वीडियो है। टेंस सीरीज का ये हमारा आखिरी वीडियो है। आज से आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे और जब आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तब हम बहुत सी नई नई बातें इसके आगे जान पाएंगे। तो ये आज हम लोग के टेंस का आखिरी सीरीज है और इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। क्या होती है? विल हैव बीन। और क्या होती है? शैल हैव बीन। क्या होती है? शैल हैव बीन। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब क्या होती है बच्चों? मेन वर्ब होती है क्या? आईएनजी फॉर्म। फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होती है मेन वर्ब। और टाइम के लिए क्या आता है बच्चों? टाइम के लिए आता है, टाइम के लिए आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर। सिंस आता है निश्चित टाइम के लिए और फॉर आता है अनिश्चित टाइम के लिए। देखिए बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब देखिए, विल हैव और शैल हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब हैं? ये हैं परफेक्ट टेंस की। और इसको हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा बीन। क्या लगाना पड़ेगा? बीन। इसलिए हमने लगाया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस में भी आता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और यहाँ भी आता है। और सिंस और फॉर परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों टेंस में आ रहा है। चलिए अब लेते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस आप तो बार बार समझ ही गए होंगे कि पहले अफर्मेटिव लेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में हमने एक वर्ड लिया, जैसे मनु। क्या लिया? एक मनु। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, मनु। देखिए, ये है हमारा सब्जेक्ट और साथ में क्या है? ये नाउन। मनु क्या है? सब्जेक्ट और नाउन। पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं विल किसके साथ आता है, शैल किसके साथ आता है। यहां फिर से बता दे रहा हूं कि शैल जो है आई और वी के साथ आएगा, बाकी सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर आपका कहते हैं सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, विल आएगा। क्या आएगा? विल आएगा। देखो बच्चों, तो चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, विल आएगा। केवल आई और वी के साथ शैल आएगा। तो देखिए मनु, तो मनु के साथ क्या आएगा? विल आएगा। मनु के साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो मनु विल, मनु विल। अब आगे देखिए, मनु विल और विल के साथ हैव बीन। मनु विल हैव बीन। मनु विल हैव बीन। ये क्या है आपका बच्चों? ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब आगे देखिए, मनु विल हैव बीन। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमको एक चाहिए वर्ब। क्या चाहिए? वर्ब। तो मनु विल हैव बीन कुकिंग। कुक हमारा वर्ब है, लेकिन आईएनजी फॉर्म इसमें आती है, इसलिए यहां पे कर देंगे कुकिंग। तो मनु विल हैव बीन कुकिंग। अब क्या चाहिए हमको? टाइम के लिए सिंस और फॉर। कुकिंग द फूड, फूड, कुकिंग द फूड फॉर 3 hours। फॉर 3 hours। बच्चों लगता है आवर्स कट रहा है, 1 मिनट रुकिए। 3 hours। देखिए
अब देखिए आप, मनु विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। तो देखिए इसमें बच्चों कुकिंग क्या है? कुकिंग है हेल्पिंग वर्ब। कुकिंग क्या है? कुकिंग है हेल्पिंग वर्ब। आगे देखिए फूड क्या है आपका? फूड है आपका ऑब्जेक्ट। फूड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। फॉर है टाइम के लिए। प्रीपोजिशन, फॉर क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन और जो 3 आवर है क्या है आपका? टाइम। तो देखो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मनु क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। कुक में आईएनजी लगा है, वर्ब है। कुक में आईएनजी लगा क्या है? वर्ब है। और देखिए द फूड ऑब्जेक्ट है, साथ में नाउन है। फूड ऑब्जेक्ट है और नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है जो टाइम के लिए आता है, और 3 आवर्स आपका टाइम है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए बच्चों, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें नॉट आता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नॉट आता है। क्या आता है? नॉट। लेकिन ये नॉट आएगा कहाँ? विल के बाद आएगा, कि हैव के बाद आएगा, कि बीन के बाद आएगा? तो आपको मैंने पहले ही बताया है, जब कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट कहाँ पे आएगा? विल के जस्ट बाद आएगा। विल नॉट हैव। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे विल नॉट हैव बीन। कैसे लिखेंगे? विल हैव नॉट बीन। और कैसे लिखेंगे? शैल नॉट हैव बीन। देखो बच्चों, ये समझ में आ गया नॉट कहाँ पे आएगा? तो विल, जब भी कंबाइंड आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी तो नॉट आएगा हमेशा विल और शैल के बाद। ठीक है, तो देखिए निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव कुछ नहीं करना, इसी सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं। इसी सेंटेंस में क्या होगा? मनु विल नॉट हैव। मनु विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 आवर्स। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखिए बच्चों, आगे इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इसमें क्वेश्चनिंग होगी। और क्वेश्चनिंग कैसे होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सब्जेक्ट के आगे। किसको रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे सब्जेक्ट के आगे। कैसे रखेंगे उसको यहाँ देखते हैं। उसको रखने के लिए हम लोग, जैसे लिखा है विल, तो कैसे रखेंगे? विल मनु हैव बीन, और शैल आई हैव बीन। आपने देखा बच्चों कि क्या हुआ? कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब में केवल विल और शैल ही सब्जेक्ट के आगे आए, बाकी पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या सब्जेक्ट के पीछे है। तो देखिए, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम? इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, विल को लिख देंगे सब्जेक्ट के आगे। तो विल मनु, विल मनु, ये क्या है आपकी? ये दोनों मिलके बन गई हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों मिलके क्या बन गई? आपकी हेल्पिंग वर्ब। और ये हो गया आपका सब्जेक्ट और साथ में नाउन। तो विल हैव मनु बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 आवर्स, और लास्ट में क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH फैमिली कैसे लगाएंगे? तो WH फैमिली लगाएंगे हम विल के जस्ट आगे। कैसे लगाएंगे? वेयर, WHERE। तो वेयर विल मनु हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 आवर्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव।
और देखिए मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया कि विल और शैल के बीच में विल हैव बीन और शैल हैव बीन में नॉट कहाँ लगाएंगे। और एक चीज़ मैंने और बताई कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के आगे आएगा विल और शैल। विल मनु हैव बीन, शैल आई हैव बीन। ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे मनु क्यों नहीं लगाया, तो मनु मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि शैल आता है आई और वी के साथ। तो देखिए बच्चों, ये टेंस सीरीज का आज आखिरी चैप्टर था। ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। ठीक है। अब इसके बाद अपनी ग्रामर को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, लेवल के ऊपर उठाएंगे, अब आगे बढ़ाएंगे। ये बेसिक थे, ये मुझे आपको पढ़ाना था। अब यहाँ से बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब आपके लेवल को हम ग्रामर में ऊपर उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। और आपसे एक बार फिर कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को ले जाइए। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि हम तो टीचर्स हैं और आप हमारी आर्मी हो। और जब आर्मी चाहेगी तो अपने ग्रुप को बहुत मजबूत कर सकती है। तो मैं अपनी आर्मी से कहूँगा कि अपने ग्रुप को मजबूत करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को बहुत आगे तक ले जाइए। तो जय हिंद बच्चों, एक बार बाय कहूँगा और वीडियो को यहीं पे बंद करूँगा।